मंचासीन कवियों को नमन का मतलब करता तो हूँ, लेकिन नमन का मतलब होता जब मन ना हो। अध्यक्ष जी को अंधाधुंध प्रणाम करता हूँ। आप हमको सुनने के लिए अभी तक बैठे हैं। अब मैं निवेदन करता हूँ कि कोई तब तक नहीं उठेगा जब तक भगवान न उठाऊं। ये तो हमारा आना बेकार हो गया। दो तीन मात्र शक्तियां उधर बैठी हैं, दो मंच पे लीलावती कलावती करे विराजमान, इनको प्रणाम करता हूँ। और संचालक को तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। अभी गणेश की बात बता रहे हो, हमारी पत्नी भी हमको गणेश कहती है, लेकिन गोबर गणेश कहती है। एक दिन पत्नी से हमने कहा कि अगर हम गणेश का रोल करें तो लड्डू खाने को मिलेंगे। तो पत्नी बोली अगर तुम गणेश बनोगे तो हर साल तुमको विसर्जित कर दूंगी। हमारे गोपाल भैया ने गोपाल वाटिका में बुलाया है। अब हम इस गोपाल वाटिका में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे ठन गोपाल हो गए हैं। इतने श्रोता चले गए। पक्षियों में गौरैया, शहरों में औरैया, इसका हाल बता सकते हैं केवल गोपाल भैया। बहुत तरीके कविताएं सुने थे, बहुत अच्छा लगा। हमारे आदरणीय खूंखार पत्रकार मनीष, अगर आप खूंखार हो तो हम भी आदमखोर कवि। मनीष को देखा तो एक शेर याद आ गया। हालांकि हम शेर नहीं पढ़ते, हम खुदे हैं कि ये छोटे हैं। अभी चंदन भैया बहुत अच्छे प्रेम गीत पढ़ के गए। हम तो इनसे कहते प्रेम पढ़ो नहीं, प्रेम करो, भले जिंदा रहो चाहे मरो। मनीष भैया के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। पढ़ो। कि ये छोटे हैं, इनकी बीबी बड़ी है, इनकी मोहब्बत छीछा लेदर में पड़ी। तालियां कमजोर। वाह 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 वाह, बहुत तरीके से कविताएं हो रही थी। संचालक महोदय ने अब हमारी तरफ देखा। अन्नू दादा पढ़ रहे थे, कह रहे थे अब इतना जोर नहीं चिल्लाएंगे, नहीं गिर पड़ेंगे। हम कहा इससे ज्यादा अब क्या गिरोगे। नहीं, ये सब चलता रहता है। हेमंत भैया बहुत दिनों बाद मिले, अब तो स्टार पोएट हो गए हैं। सब बहुत अच्छा लगता है। संचालक जी ने हमको लगा दिया है इस क्रम में। और ये संचालक जी के लिए दो पंक्तियां मैं इनको देख के पढ़ रहा हूं। मैं लिखता पढ़ता नहीं, देख के पढ़ता हूं। ये बहुत साहसी, कर्मठ, संघर्षशील, वीर व्रती हैं और सामने से चंद्रशेखर आजाद, पीछे से दुर्गावती। नहीं, अब मैं सूरदास का एक पद याद आता जिसमें लिखा है, अब इनको देख के कृष्ण भगवान भी अब ये नहीं कहेंगे कि मैया मोह कब बढ़ेगी चोटी। अब इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकती। क्यों भाई? गोपाल भैया को एक मिल गए तो बोले कि यार तुम बहुत विद्वान आदमी हो, कहना हम ब्राह्मण हैं, शिखा खाते हैं, विद्वता यहीं से आती है। तो सरदार जी ने कहा हम तो पगड़ बांधते, हमारी कहाँ जाती। तो उन्होंने कहा तुम्हारी विद्वता तो आती लेकिन दाढ़ी से अर्थिंग होती। बहुत अच्छा पढ़ा गया। अभी खिंचाई नहीं किया, आप कर रहा हूं। नहीं, मैं सोच रहा था कि पिछले साल नीरज पांडे ने किया, हो सकता है कि हेमंत पांडे करें, लेकिन पता चला बीच में गोपाल पांडे आ गए। नहीं, इस समय देश में पांडे का बड़ा अधिकार चल रहा। गुरु कवियों में हेमंत पांडे, कवियत्रियों में प्रीति पांडे, हमारे रायबरेली का नीरज पांडे, ये यहाँ गोपाल पांडे। हम पांडे से कब पिंड छूटे। हमने गोपाल भैया से पूछा आप संचालन करते हो? कहीं हाँ। हम कहा आपके पिताजी भी करते थे? बोले हाँ। हम कहा बाबा भी करते थे? बोले हाँ। हम कहा उनके भी पिताजी करते थे? बोले हाँ। कहीं नरकंकाल तो हमारे खानदान में इतना काहे घुस रहे हो। हम कहा हम जानना चाहते हैं तुम्हारे खानदान में बेवकूफी जड़े कहाँ तक फैली।
चलिए, अब मैं काय पाठ के क्रम में हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अभी हेमंत तक पहुंचना है। इस मंच को योग्यता चौहान तक पहुंचना है। चौहान तो है, योग्यता है कि नहीं, लेकिन हम ये प्रतीक भैया को सुना। चलिए, मैं 2-2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। प्यार के नाम पे पहले 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। हालांकि हमारी चेसिस देख के नहीं लगता होगा कि इसने प्यार किया होगा। कि मोहब्बत में इस कदर हम मटिया मेट हो गए, माशूक की शादी हो गई, 2 दिन लेट हो गए। और आज भी लग रही है वो ताजमहल, एक हम है कि पिचक के कोलगेट हो गए। अब हमारी प्रेमिका का हाल सुनो कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। अब नरकंकाल प्रेमिका गोबर फेंकेगी, कोई फॉर्च्यूनर से तो आएगी नहीं। कि मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। हमारा प्यार खत्म हो गया। लेकिन कुछ भी हो, आजकल देश की जो स्थिति है हेमंत भाई, प्यार के नाम पे भगदड़ मची। पहले हम ये पढ़ते थे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जब प्यार की भगदड़ देखी, जब एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भगी, तब समझ में आया कि प्यार अंधा नहीं, अंधाधुंध भी होता है। और एक निवेदन करता हूं कि प्यार कभी अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, कमाल है, बड़ी बात है, क्या बात है। और तो ये स्थिति हो गई है गोपाल भाई जी कि जब सास दामाद के साथ भगी तो हमारी आत्मा जगी। हमने कुछ पवित्र पंक्तियां लिखी, बर्दाश्त करिए। कि ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। और लाज का खूंटा, शर्म की रस्सी तोड़ के भाग गई, लहरा बीमार है। अभी कुछ यहाँ पर चले, मैं पढ़ता हूँ। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस फरार है। न जड़ी बूटी, न अनुलोम विलोम, न कपाल भाती, रामदेव का करे जब कामदेव सवार। बहुत बढ़िया। योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, योगी बाबा भी न रोक पाए प्यार की आंधी, एंटी रोमियो स्क्वाड बुलडोजर बेकार है। एक ऐसा इश्क है, एक ऐसा प्यार है, पड़वा के साथ पड़िया नहीं, भैंस। और इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई। इशारों से बात करता हूं। इतनी धाकड़ मोहब्बत कि रोड पर उतर आई, 120 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है। ये कैसा इश्क है, ये कैसा प्यार है। और सुनिएगा, कुछ अपने लिए भी कहना चाहता हूं कि कोई ड्रम में मिलता है, कोई कोबरा से डसवाया जाता है। कैसा खतरनाक इश्क का बुखार है। अब तो पति बचाओ अभियान चलाओ मधुप, बताओ हमारे साथ कौन कौन तैयार है। हाथ उठाओ। अच्छा है, वो क्या कहते, पांडुलिपियां घूम रही थी, बच्चे बड़ा शोर मचा रहे थे। एक कार्यक्रम में हम थे आरा में, तो हमने कहा कि इसको बच्चे को चुप कराओ, तो उसकी मम्मी बोली हमसे नहीं चुप होता। हम कहा औकात में आओ, बच्चा तो बच्चा, उसका बाप भी चुप हो जाएगा। नहीं, इनकी शक्ति बहुत है, नारी सशक्तिकरण चल रहा। एक दिन हमने ससुर से शिकायत किया, हेमंत भाई, ससुर से हमने कहा जो तुमने कन्या दी है उसमें बहुत कमी है, रोज लड़ती लोट झगड़ती। तो ससुर ने कहा इसीलिए ढंग का पति नहीं मिला। एक दिन हम पति पत्नी दोनों लोग जा रहे थे, रास्ते में एक अंधा भिखारी मिला।
अंधे भिखारी ने हमारी पत्नी को देखा तो कहा, ऐ हुस्न की मलिका 10 रुपये दो। तो हमने कहा दे दो, वाकई ये अंधा है। वो तो अच्छा, अभी एक बात हमको बहुत खल रही थी। अनुज जी कह रहे थे कि बाहर से आए हुए कवि, बाहर से आए हुए कवि। संचालक ने कहा बाहर से आए हुए। मैं कहता हूं बाहर से कौन आता, सब अंदर से आते हैं। गलत बात। प्रकाश गुप्ता कह रहे हैं मध्य प्रदेश से आए हैं, मध्य प्रदेश से। हम कहा मध्य प्रदेश तो सभी आते हैं, इसमें कौन सी नई बात। थोड़ा बारीक पॉइंट है, जब समझ में आवे तब तालियां बजाना। नरकंकाल को बहुत हल्के में ले रहे थे। हम आने जाने में विश्वास नहीं रखते, हमने अवतार लिया। चलिए एक कविता और पढ़ता हूँ, 2 छोटी छोटी कविताएं पढ़ता हूँ। क्यों चंदन भाई? बढ़िया भैया, पढ़ो। चंदन बहुत अच्छे प्रेम गीत पढ़ते हैं भाई। हाँ पहना दो, जल्दी करो गुरु। और 2 माला ने कम से कम 10-12 लाओ, जब तक हमारी गर्दन न टूट जाए। अच्छा बताओ, खाली माला है कि बैजंती माला भी है? हमारा काम बिल्कुल 60 में निपटाओ। जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा कम शब्द बोलो, उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का कानपुर का आया, उसने कहा श्रीमान जी अंदर आ सकता हूं। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कम करो। एक लड़का इटावा का था, उसने कहा मैं आई कम इन सर। एग्जामिनर ने कहा तुम्हारे भी शब्द ज्यादा। लेकिन एक लड़का औरैया का था, उसने कहा घुसी। तो औरैया के प्रबुद्ध श्रोताओं, आपको बहुत प्रणाम करता हूं। एक कविता पढ़ता हूं। हमारी मातृ शक्तियां यहाँ पे विराजमान हैं। हमारी सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ कर रही है, मंच पे भी, और मैं देख रहा हूं नारी सशक्तिकरण आज से नहीं, आदि काल से चल रहा और अनंत काल तक रहेगा। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोले पी लो। हम कहा 20 साल शादी हो गए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया। बोले पी लो, आज नाग पंचमी। एक बोली मायके ले चलो। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया। जब पत्नी के साथ जा रहे थे तो गधा मिला। ऐसे ही प्राणी मिलते हैं। पत्नी ने गधे को देखा तो हमसे बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। हम कहा ससुर जी प्रणाम। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर है गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए, 2 मुंह मिट्टी खा गए, 10-12 लोग दौड़े। ये है नारी सशक्तिकरण। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? जब दोनों लोग चोट खा गए। और अंतिम कविता पढ़ता हूं भाई गोपाल जी। जीवन की, जीवन की नहीं, एक कविता में, क्योंकि साहित्य का मंच है और राष्ट्र कवि की पावन जयंती पे हो रहा, अगर कुछ साहित्य न देके जाऊं तो मैं समझता हूं कि मेरा आना यहाँ निरर्थक हो जाएगा। आज देश के जो हालात हैं उस पे एक करंट कविता लिखी है। रास्ते में आ रहा था बस से तो कविता मेरे मन में आई। करंट फैल गया ना, सुनेगा। एक विधर्मी ने हजारों हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया। क्या विषय है, वाह। तब किसी ने शोर शराबा नहीं मचाया। बिल्कुल। एक विधर्मी ने हजारों हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन से मुझे एक बात याद आ गई। धर्म परिवर्तन बाह्य परिवर्तन नहीं होता, अंतः परिवर्तन का नाम है धर्म।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात ये है, ध्यान रखिए। क्या बात। हमारे गांव में एक आदमी थे, उनका नाम था छेदी लाल। सारा गांव उनको छेदिया छेदिया कहता था, परेशान हो गए। एक मित्र ने सलाह दिया तुम धर्म बदल लो। वो सिख धर्म में चले गए। लोगों ने पूछा आप क्या नाम? बोले सरदार बिलुक्का सिंह। कहें यार जो छेद का मतलब होता बिलुक्का का मतलब वही होता। फिर वो चले गए ईसाई धर्म में अपनाया। लौट के आए तो फिर लोगों ने पूछा आप क्या नाम है? बोले हमारा नाम है फादर विलियम होल। कहें क्या परिवर्तन हुआ? जो छेद वही बिलुक्का वही होल। अंत में वो इस्लाम धर्म में चले गए। जब इस्लाम धर्म अपना के आए तो लोगों ने पूछा आप क्या नाम है? बोले मेरा नाम है मोहम्मद सुराख अली। तो छेद बिलुक्का यानी क्या कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक हमारा अंता परिवर्तन नहीं होगा हम धर्म की एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। एक विधर्मी ने 1000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया, तब किसी ने शोर शराबा नहीं मचाया। और 2 संतों ने आजकल के युवाओं पर कट सत्य क्या कह दिया तो आसमान सिर पे उठा रखा। क्या बात है, वाह क्या बात है, बड़ी बात। 2 संतों ने आजकल के युवाओं पे कट सत्य क्या कह दिया, आसमान सिर पे उठा रखा है। क्या यही हमने सनातन धर्म बचा रखा है? वाह 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 वाह। प्रेमानंद जी जैसे संत का विरोध जिनको विश्व पूजता है, प्रेमानंद जी जैसे संत का विरोध डर है कहीं परमात्मा को आ न जाए क्रोध। हाय हाय। क्योंकि मानस में लिखा है कि जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। एक संत जो कर रहा है चरित्र निर्माण, जिसकी वाणी में निहित है जग कल्याण, फेसबुक व्हाट्सएप रील इंस्टाग्राम इनमें फंसे हुए युवक युवती क्या जाने धर्म, क्या जाने अध्यात्म और क्या जाने राम। लिव इन रिलेशनशिप का झूठा प्यार खा गया हमारे यहाँ का विवाह जैसा वैदिक संस्कार। लिव इन रिलेशनशिप का ये झूठा प्यार खा रहा है विवाह जैसा वैदिक संस्कार। ये कैसा समय है, ये कैसा परिवेश है। हम भूलते जा रहे हैं कि रामकृष्ण बुद्ध गार्गी और अपाला का देश है। हम भूल गए आजादी के लिए लड़ी थी रानी लक्ष्मीबाई। आज का युवा आजादी के लिए माँ बाप से कर रहा बेहयाई। मैं नहीं कहता कि सारे युवा गलत हैं, मैं नहीं कहता कि सारे युवा गलत हैं, पर अच्छों का कम प्रतिशत है। संतों के कारण धर्म की ध्वजा फहर रही है, पाश्चात्य की आंधी में सनातन संस्कृति ठहर रही है। बहुत अच्छे, वाह। और अंतिम पंक्तियां देके विदा लेना चाहता हूं कि याद रखो जिस राष्ट्र में संतों का सम्मान नहीं होगा, याद रखो जिस राष्ट्र में संतों का सम्मान नहीं होगा उस राष्ट्र का कभी उत्थान नहीं होगा। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। चलिए मैं पढ़ता हूं। सावन चल रहा है और सावन में अगर कजरी न पढ़ी जाए, लेकिन हम कजरी नहीं कजरा पढ़ने जा रहे हैं। कजरी तो स्त्रियों का विषय है, आपसे उम्मीद हम ही है, पुरुष हैं इसलिए कजरा पढ़ेंगे। यही उम्मीद है आपसे। अच्छा चलिए भैया, जितने लोग थोड़ी देर सुन लो। पीछे वालों से कह रहा था आगे आ जाओ, बीच वालों से थोड़ा आगे और आ जाओ। 10-12 लोग मंच पे। सावन में कई बाढ़ आ गई। हाँ कजरा पड़ रहा है और हम गा तो पाते नहीं, हम असुर गायक हैं। गाने का हम प्रयास नहीं करते। जैसे चंदन भैया बहुत अच्छा, प्रतीक भैया बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, बहुत अच्छा गाते हैं, है ना। कई कवि तो इतने लंबे सुर लगा देते हैं। एक कवि ने इतनी लंबी आलाप भरी कि उसके मित्र की शादी हो रही थी और जब मित्र के 3 बच्चे हो गए तब आलाप खत्म हुई। चलिए मैं पढ़ता हूं। अगर हम पढ़ते हैं तरन्नुम में तो मंच कोमा में, श्रोता जहन्नुम में।
चलिए मैं पढ़ता हूं। अगर हम पढ़ते हैं तरन्नुम में तो मंचकोमा में, श्रोता जहन्नुम में। कि अब के बरस असबर से बदरवा बरसत नैना हमार रे। अब इससे ज्यादा नहीं खींचूंगा, सांस न लौटे। कि अब के बरस नहीं बरसे बदरवा बरसत नैना हमार रे। ओ सावन ना मन भावन लागत मेघा भये गद्दार रे। बस दत्ता ज्यादा मत खींचो, भाई ईश्वर ने आपको खींच लिया तो लेने देने नहीं, ईश्वर नहीं खींचेगा अभी, सुनिएगा। और सुन पढ़ता हूं। यार दुशासन की परंपरा हो क्या? चीर रड़ा करवा रहा है। रात का नींद हराम करे हैं, नसिया काटे चार रे। और रपट लिखाने थाने जावो, हरकत थाने दार रे। और गोपाल भाई अगली पक्का देख ला, कोई बात नहीं। इतना ज्यादा मत खींचो, अगली बार आपकी याद में करवाना पड़ेगा। नहीं करवा दो, कोई बात नहीं, हम नहीं आएंगे, हमारा जो है जीवाश्म आएगा। हेमंत भाई का आशीर्वाद मिलेगा। कि फिल्म देख के रोए रहे हैं, कैसा झूठा प्यार रे। और सैयारावी देख रही है, जिनके सैया चार रे। सैयारा रही देख रही, चार सैया दिख के। बहुत अच्छे। और सुनिएगा कि बेचारे पति देव के मुंह में लकवा गया है मार रे। पर दूतों ने जाकर कीना थप्पड़ की बौछार। समझ रहे हो तो तालियां बजाओ, हल्के में न लो, नाम नहीं लेंगे। हिंदुन की बेटिन का देखो छांगुर सा मकार रे। 12 अंगुर उसको कर दो, दुई दुई घूसा माँ। और इस कजरा के अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। पाकिस्तान हमारे देश पे बार बार हमले कर रहा है। और एक बात बताता हूं, पाकिस्तान और पत्नी की राशि एक है, पता नहीं कब जंग छेड़ दे। और हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक है, जंग झेलने के लिए तैयार रहो। कि बार बार तू हमले करता, पाक तुझे धिक्कार रे। बहुत अच्छे। और भारत देश वो देश है जहां पे एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा बनाई हुई मिसाइल रखी है। तो मिसाइलों का जिक्र करता हूं कि बार बार तू हमले करता, पाक तुझे धिक्कार रे। और डर जाएगा दिखा दिया जो भारत ने हथियार। एक कविता और पढ़, अगर पसंद आ रही हो तो और पढ़िए, नहीं बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ता हूं।